धनतेरस से लेकर दीपावली के मध्य रात को सोने से पहले घर की झाड़ू के नीचे दबा दें ये एक चीज और पूर्ण वर्ष के लिए देखें अद्भुत रूप से चमत्कार। नमस्कार प्रिय दर्शकों, कल धन त्रयोदशी है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं ये शास्त्र प्रमाणित नहीं है, किंतु हमारे गुरुजनों के माध्यम से ये ज्ञान हमें प्राप्त हुआ तो हमने सोचा आपको भी बताया जाए, क्योंकि ये बहुत ही आजमाया हुआ और सटीक प्रयोग है जिसके प्रत्यक्षता को आप भी अनुभूति अवश्य करेंगे। क्या करना चाहिए? कल धन त्रयोदशी है, नई झाड़ू खरीदते हैं, ये हम सभी लोगों को पता है, इसके बारे में हम कार्यक्रम भी बनाकर दे चुके हैं। आपको क्या करना है, कल परसों और दीपावली तक 3 दिन में जब भी आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं आप ये स्थिति बना सकते हैं। घर के सभी सदस्यों के ऊपर जो काली राई होती है, इस राई को थोड़ा थोड़ा सा अपने हाथ की मुट्ठी में ले लें और सर के ऊपर से 7 बार वार लीजिए। ऐसा प्रयोजन करने पर घर के सभी सदस्यों के हाथ में जो राई थी उसे एक जगह इकट्ठा कर लें और साथ में से कागज की पुड़िया में भी बांध सकते हैं, खुला भी रख सकते हैं। दूसरी स्थिति जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, आर्थिक तंगी है, कार्य नहीं बन रहे हैं, घर में क्लेश बना हुआ है, स्वास्थ्य की खराबता का योग बन रहा है, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, कुछ भी जो आपके मन में परेशानी है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी परेशानी है, मान लीजिए आपका मन है कि मेरे को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानी का फेस करना पड़ रहा है, मुझे स्वास्थ्य रूपी योग से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो भी आपकी मनोकामना है परेशानी वाली कि ये मुझसे इस दीपावली दूर हो जाए, तो हमारे गुरु ने बताया है कि ये प्रयोजन आप एक कागज पर लिख सकते हैं और इसे रात्रि काल में सोने से पहले अगर कल कर रहे हैं तो धन त्रयोदशी के दिन, अगले दिन रूप चतुर्दशी के दिन कर सकते हैं और दीपावली के दिन कर सकते हैं। तो ये प्रयोजन करने के पश्चात सबसे पहले राई को उबार लीजिए, क्योंकि दीपावली, होली और दशहरा ये वो दिवस होते हैं जिस दिन लोग तंत्र मंत्र करने से भी पीछे नहीं हटते। गुप्त शत्रु इन्हीं दिवसों का इंतजार करते हैं, तो उससे भी पूर्ण वर्ष नजर टोना टोटका इसकी भी समाप्ति होती है और आपके जीवन में जो समस्या चल रही है इसकी भी समाप्ति का योग बताया हुआ है और बहुत आजमाया हुआ है, मैंने भी किया है। आप भी करेंगे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसकी अनुभूति आप अवश्य रूप से करेंगे। क्या करना है, तो जो समस्या है आपकी आपने लिख ली, जो राई आपने ली है उसके ऊपर 7 बार उसार कर कि मेरे ऊपर जो भी किसी प्रकार की नकारात्मक दृष्टिकोण है ये समाप्त हो, और इन दोनों वस्तुओं को रात्रि काल में झाड़ू के नीचे दबा देना है। सुबह के समय में अगर कल कर रहे हैं तो परसों इसको जब झाड़ू निकालेंगे तो पूरा घर से बाहर कर दीजिए। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, जो कचरा इकट्ठा होता है इसे पुनः से लाकर अपने घर के डस्टबिन में मत रखिएगा, इसे घर से बाहर ही करना है। जो घर से बाहर आपने पूरा कर दिया उसके पश्चात इसको एकत्रित कर घर के बाहर डालाइए, घर के अंदर डस्टबिन में नहीं रखना है। धन त्रयोदशी को कर रहे हैं तो रूप चतुर्दशी को आप ये प्रयोजन बाहर कर देंगे। रूप चतुर्दशी को कर रहे हैं अर्थात 23 तारीख को कर रहे हैं तो दीपावली के दिन सुबह के समय में ये वस्तु बाहर कर देंगे, और दीपावली की रात को कर रहे हैं तो अगले दिन अर्थात 25 तारीख को ये सारी वस्तु बाहर कर देनी है। और ध्यान करना है कि माँ लक्ष्मी, जितनी भी नकारात्मक दृष्टिकोण मेरे जीवन में देखने को मिल रहा है इसे मैं बाहर कर रहा हूं, आपका शुद्धिकरण आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। एक बार कर देखिएगा, टोटका है किंतु बहुत सटीक है, आजमाया हुआ है और आपको भी अनुभूति अवश्य कराएगा। आप देखेंगे जो भी समस्या है इससे निजात प्राप्ति का, क्योंकि क्या कहा गया है कि नई झाड़ू धन त्रयोदशी के दिन खरीदना और अपने घर की नकारात्मक दृष्टिकोण को स्वच्छता में परिवर्तित करना। तो जीवन में जितनी भी नकारात्मक दृष्टिकोण है ये सब बाहर हो जाए, ऐसा ध्यान कर आप ये प्रयोजन कर देखिए। जा क्या रहा है आपका, ये छोटे छोटे टोटके, कई बार कहा जाता है
कि दवा काम नहीं करती, दुआ काम कर जाती है। तो ये छोटे छोटे टोटके, बहुत बड़ी बड़ी दवाइयाँ आपने ले ली, किंतु एक भभूति की चुटकी भी कई बार काम करती है। और ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ ये तो बहुत ही सटीक और आजमाया हुआ है। एक बार आप कर देखिएगा, निश्चित रूप से 100% देखने को मिलेंगे आपको अद्भुत रूप से फल। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।